हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, या फिर हम कह सकते हैं कि जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आपके लिए इस समय क्या मैसेज है, ब्रह्मांड आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके डिवाइन आपको इस समय क्या बोलना चाहते हैं। हम वो सब मैसेजेस यहाँ पर लेने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पर टैप इन करोगे, जब भी आप इस रीडिंग पर आओगे, इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। और क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो ठीक है, तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, करेंट सिचुएशन उनकी क्या चल रही है, करेंटली क्या चल रहा है पाइसेस मीन राशि वालों की ज़िंदगी में। Heal your inner child trauma. Okay. थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। Bring out your pent up emotions. It is important. Reconnect with Mother Earth. Answering the call, the time is now. Oh my God. Okay. Look within and express gratitude. Okay. My dear Pisces, मीन राशि, ये जो टाइम पीरियड अभी आप लोगों का चल रहा है, अभी आप लोग एक हीलिंग प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं। यहाँ पर जो मैं एनर्जीज आप लोगों की पिक कर पा रही हूँ। ओके, या यस, इस समय आपकी मेजर हीलिंग चल रही है। बेसिकली आप में से बहुत लोगों की जो आपके चाइल्डहुड में, बचपन में जो भी ट्रॉमाज आपके रहे हैं, जो भी मतलब आपके वुंड्स रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी जो भी दुख तकलीफ़ आपने देखा है, या फिर जो भी इश्यूज़ आपके बचपन में या फिर आपकी किशोरावस्था भी हो सकती है, आपके अपने अपने एज के अकॉर्डिंगली आप इस मैसेज को रिसीव कीजिए। तो उस वक्त में जो भी आपने ट्रॉमास झेले हैं, जो भी डिफरेंसेस आपने झेले हैं, चाहे वो आपके माता पिता की तरफ से आ रहे हों, चाहे वो आपके सिबलिंग्स की तरफ से आ रहे हों, चाहे वो आपके आसपास के लोगों की तरफ से आ रहे हों, चाहे वो आपके टीचर्स की तरफ से ही क्यों नहीं आ रहे हों, ठीक है, वो ट्रॉमास जो है, वो वुंड्स जो है इस मोमेंट पर हील हो रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये भी एनर्जीज़ देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग की एनर्जीज़ है, वो भी इनर चाइल्ड हीलिंग की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके इमोशंस इस टाइम पीरियड पर ना आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि कुछ पुरानी यादें, कुछ पुराने जो जख्म होते हैं ना, तरोताज़ा हो रहे हैं, वो चीज़ें उठ उठ करके बाहर आ रही हैं, आपको याद आ रही हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन घटित हो सकती है आपके साथ, ठीक है, जो मतलब कुछ ऐसा घटित होना जो आपको उस वक्त को आपको याद दिला दे, ठीक है, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। कहने का मतलब देखिए,
हीलिंग क्या होती है? हीलिंग मतलब चीज़ें ठीक करना, चीज़ों को रिकवर करना, ठीक है। ज़ख्म को ठीक करना बेसिकली। अगर आपके कहीं चोट है, कहीं वूंड है, आपके कोई जख्म है आपके, तो हम स्किन की ही बात कर लेते हैं। अगर हमारे स्किन पर कहीं कोई चोट लगती भी है तो उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम पहले उसकी सफाई करते हैं। जब हम उसकी सफाई करते हैं तो हम उस जख्म को छेड़ रहे हैं, ठीक है, उसकी क्लीनिंग चल रही है, तो हम उस जख्म को छेड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें दर्द होता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर दवाई लगाई जाती है, ठीक है, मेडिसिन लगाई जाती है, फिर उसके बाद उसकी पट्टी की जाती है, जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है, फिर उस तरह का प्रोसेस होता है। तो सिमिलरली आपके साथ भी वैसी ही सिचुएशंस हो रही हैं। तो ये आपके जो भी सिचुएशन से कनेक्टेड चीज़ आ रही है ना यहाँ पर, वैसे ही उसी से रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ उठेंगे। कुछ लोगों के यहाँ पर उठ रहे हैं ऑलरेडी और कुछ लोगों के यहाँ पर उठेंगे। मैं वो एनर्जीज़ आप लोगों की फील कर रही हूँ। और इस समय आप अगर मैं कहूँ ना, आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि मैं इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ, या फिर मतलब होता है ना कि बैठे बैठे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, पुरानी बातों का याद आना, यादें जो है तरोताज़ा हो जाना, क्योंकि यहाँ पर मुझे नॉस्टैल्जिक एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों की मिल रही है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ मिल रही है, आपके चाइल्डहुड की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो मतलब वो चीज़ें जैसे तरोताज़ा हो रही हैं दोबारा से। तो अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में चल रहा है ना इस मोमेंट पर, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको यहाँ पर बता रहे हैं ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं, इन चीज़ों से घबराओ नहीं, ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपकी हीलिंग चल रही है, आप एक हीलिंग प्रोसेस में हो। अब इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, जो भी इमोशंस आ रहे हैं ना उनको रोको मत, क्योंकि वो एक प्रोसेस है बेसिकली हीलिंग का, ठीक है, वो एक प्रोसेस है हीलिंग का और आपको उस हीलिंग को होने देना है, ठीक है। आप में से कुछ लोग में भी अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हों, ठीक है, या फिर उसके साथ आप काम भी कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि पीछे मैंने कुछ रीडिंग्स में ऐसे मैसेजेस दिए भी हैं जिनमें आपकी गाइडेंस के लिए आया भी है, ठीक है ना। तो मे बी आप इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो जो अगर आप अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए जो भी प्रोसेस आप अपनी तरफ से कर रहे हो ना, उसको करते रहिएगा, ठीक है। और जो भी इमोशंस आपके बाहर आ रहे हैं, इन केस अगर आपको ऐसा लगता है ना आप मेडिटेशन कर रहे हो या फिर आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो ना, उस वक्त में आपको रोना बहुत आ रहा है, तो आने दो उस रोने को। वो बेसिकली आपके अंदर से क्लींजिंग हो रही है, डिटॉल लग रहा है आपके अंदर, ठीक है, आपके जख्म को ठीक किया जा रहा है। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा, लंबा इन द सेंस कि वो चलेगा अभी। तो आपको इस प्रोसेस को समझना है, ठीक है, और इसमें अपने इमोशंस को ना रोकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी है कि आपके अंदर ये जो इमोशंस आ रहे हैं ना, आप उन्हें रिलीज़ करें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उन इमोशंस को अपने अंदर स्टक मत करो। ये उसको जिसे कहते हैं पूरी तरीके से हील करने का एक प्रोसेस है, उसको आपको अटकाना नहीं है। और इस वक्त में अपने आप को ना थोड़ी अपनी ऊर्जा को, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है मदर अर्थ गाय से कनेक्ट हो। इस समय में भी आप ना नेचर के साथ बहुत मतलब आपका बड़ा मन कर रहा होगा कि आप प्लांट्स के साथ समय बिताएं, गार्डन में जाएं, और जैसे कहते हैं ना कि मदर अर्थ पुकार रही है आपको, और आप भी वो अट्रैक्शन फील कर रहे हो, आप भी वो मदर अर्थ के साथ ना, नेचर के साथ अपना कनेक्शन वो फील कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे टाइम बिताना चाहिए। अगर आपको पहले से गार्डनिंग का शौक था तो आप वो कर रहे होगे, नहीं था तो हो सकता है आपको जैसे अंदर से आ रहा हो कि मैं अपने आसपास प्लांट्स लगाऊं, मेरे आसपास प्लांट्स होने चाहिए, या फिर गार्डनिंग का मन आपका कर रहा हो, उसको लेकर के आप नई नई वीडियोस आप देख रहे हो या टेक्निक्स आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो कि किस तरीके से मैं अपने घर मतलब वो खूबसूरत बना सकते, अपने घर में गार्डन बना सकते। मतलब कहने का मतलब कि वो अट्रैक्शन आपका मैं यहाँ पर होते हुए देख रही हूँ, जैसे कि नेचर आपको ना अपने आप से कनेक्ट कर रही है। और यहाँ पर रिकनेक्ट की भी एनर्जीज है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना बचपन में, ब्यूटीफुल, बचपन में ना आप लोगों को बहुत शौक था, आप प्लांट्स वगैरह के साथ टाइम स्पेंड करते थे, या फिर गार्डनिंग का या फिर प्लांट्स का आपको बहुत शौक था। फूल आपको बहुत अच्छे लगते थे, प्लांट्स आपको बहुत अच्छे लगते थे, आप उनको पानी देते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए ना,
आपका जैसे कि नेचर के साथ वो कनेक्शन आप डिस्कनेक्ट होते गए हो, ठीक है। तो अब जैसे कि वो आपको अब वक्त मिल रहा है दोबारा से रिकनेक्ट होने का, जैसे कि मदर अर्थ ना आपको पुकार रही हैं दोबारा से रिकनेक्ट होने का, आपको दोबारा से कनेक्ट होने का आपको जो है ना मौका दिया जा रहा है। तो दोबारा से आपको बोला जा रहा है वो काम करो, अगर बचपन में वो चीज़ आपको पसंद थी ना, वो काम करना है। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, ये जो प्रोसेस आपका चल रहा है ना हीलिंग का, आपको इस मोमेंट पर आप इसमें और भागीदारी कैसे दे सकते हो, आप और जल्दी इस प्रोसेस को, कि ये प्रोसेस जल्दी हो, ठीक है, जल्दी कवर अप हो, इसमें आप और चीज़ें क्या ऐड कर सकते हो, जैसे हम कहते हैं ना कि घी शक्कर और ऐड कर देना, लाइक दैट। तो आपको जो आप बचपन में काम करना पसंद करते थे ना, चाहे वो कुछ भी, कोई गेम, स्पेसिफिक गेम हो सकती है खेलना, कोई आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, सॉन्ग सिंगिंग, ठीक है, या फिर डांसिंग, मतलब कुछ भी ऐसा, वो चाहे वो कार्टून्स देखना, ठीक है, कहने का मतलब जो भी कुछ आपको बचपन में जो करना पसंद होता था ना, उस काम को दोबारा से करना स्टार्ट कर दो। और इस समय ना आपको जैसे कि वो चीज़ पुकार भी रही है, ओके, क्योंकि यहाँ पर है द टाइम इज़ नाउ, आंसर द कॉल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे कुछ पुकार रहा है, मुझे डिवाइन ना मतलब पेपर और पेन दिखा रहे हैं इस मोमेंट पर, जैसे कि लिखना या ड्राइंग करना या पेंटिंग करना, मतलब कुछ आपका शौक़ था, ठीक है, आप कुछ लिखते थे, ये स्पेसिफिकली मतलब ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप कुछ लिखते थे, लिखने का शौक़ था, ऐसा कुछ एक्टिविटी मतलब था आपका, जैसे क्योंकि अगर हम बात करें 90s के भी जो बच्चे रहे हैं ना, मतलब उस वक्त में इंटरनेट वगैरह इतना था नहीं, फ़ोन्स वगैरह इतने थे नहीं, तो मतलब हम लोग क्या करते थे जब हम घर पे खाली होते थे, जब पढ़ना नहीं होता था, तो हम कुछ ऐसी चीज़ों में आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्वॉल्व होते थे, सॉन्ग्स लिखते थे, मतलब इन चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व होते थे। तो आपको डिवाइन ना बेसिकली यहाँ वो एक मौका दे रहे हैं दोबारा से कनेक्ट होने का आपके इनर चाइल्ड से। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो आपको अंदर से मन कर रहा है ना, इस समय अपने मन को मारना नहीं है पाइसेस आपको, ठीक है, क्योंकि ये वो प्रोसेस चल रहा है कि आपको जैसे अंदर से कुछ आवाज़ आती है, आपको अंदर से ना मन करता है कि मैं ये करूं जो मैं बचपन में करता था, या फिर ये वाला खाना खाऊं, या फिर इस तरीके से काम करूं, या फिर मैं पेंटिंग करूं, बट फिर भी ना आप में से कुछ लोग जो है ना हिचक रहे हो उस काम को करने से। अभी भी या तो आप उसको लाइटली ले लेते हो, या फिर आप उसको इग्नोर कर देते हो, वो एनर्जीज़ मैं आप लोगों की यहाँ पर फील कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं, आपको उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, उस काम को करिए, ठीक है, उस काम को करना है, द टाइम इज़ नाउ, अभी आपको उस काम को करना है, क्योंकि उसका प्रोसेस रहेगा, ठीक है, जितना आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होगे उतनी ही जल्दी ये जो आपका हीलिंग है ना, ये उतनी ही जल्दी कंप्लीट भी होगी, ठीक है। तो प्लीज़ इस समय जो है आप जो भी आप बचपन में करना पसंद करते थे उन कामों को कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने आप को रोको मत, ठीक है। यहाँ पर है लुक विद इन एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, और इस मोमेंट में बोला जा रहा है, देखिए कुछ ना, देखिए क्योंकि इस समय ना मैं यहाँ पर जो फील कर रही हूँ पाइसेस आपके लिए, कि जैसा मूड मुझे फीलिंग्स की एनर्जीज मिल रही है, डिवाइन मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसा आप फील बचपन में करते थे, मे बी आप बहुत इंट्रोवर्ट थे, ठीक है, अपने अपने में रहना पसंद करते थे, ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप नहीं था, और अगर ज़रा सा कोई आपको कुछ बोल देता था तो आप उसकी बातों को पकड़ लेते थे, ठीक है। तो मतलब बातों को पकड़ लेने का मतलब कि बातों को, उसकी बात आपको हर्ट कर जाती थी, ठीक है, वो आपका दिल बहुत बुरी तरीके से दुखा देती थी, भले ही सामने वाला ना बोल करके निकल जाए, उसको फील भी नहीं हुआ होगा कि उसने आपका दिल तोड़ दिया, ठीक है, उसने आपको हर्ट कर दिया, बट आप उसके बारे में सोचते रहे। ये वो वाली एनर्जीज मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, बहुत ही हैवी एनर्जीज़ है, जैसे कि किसी की बातें आपको लग गई, ठीक है, तो वैसी ही ऊर्जा में आप अभी आ रहे हो, मतलब अभी आपका वैसा प्रोसेस चल रहा है, मतलब जो बचपन में जैसे आप थे ना, जो बचपन में आपका नेचर था, जैसा बचपन में आप फील करते थे गाइस, वैसी ही एनर्जीज़ मैं आपकी अभी फील कर रही हूँ, है ना, कि किसी ने आपको बोल दिया और
आपको रोना आ गया, ठीक है, आपने उसको बहुत ज़्यादा दिल पर ले लिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना आपकी एनर्जीज़ भी बहुत सेंसिटिव मिल रही है। यस, इस समय आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, ठीक है। इस समय किसी की भी बातें आपको बहुत जल्दी हर्ट कर सकती हैं, बहुत जल्दी दुख दे सकती हैं। ऐसा इस टाइम पीरियड पर हो सकता है, ये जो चल रहा है ना आपका टाइम पीरियड, कि आप जितना पहले लोगों को इग्नोर कर रहे थे ना, अभी आपको ऐसा लग सकता है कि अभी आपको ऐसा कोई क्यों बोल रहा है। लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं, आप इसको ओवरकम करोगे, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस है। मतलब ये आपको प्रोसेस, आप इसके रिकवरी में आओगे। जो चीज़ें आपको बचपन में हर्ट करती थी ना, देखो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ पूरी तरीके से, अच्छे से सुनिएगा इस मैसेज को। मैं इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ आपके, कि जैसे आप छोटी छोटी बातों पर बचपन में हर्ट करते थे, ये वक्त में वो चीज़ें भी होंगी, बट आप उन्हें ओवरकम भी करोगे, ठीक है। कि हाँ मुझे हर्ट हुआ, लेकिन आप जल्दी ही समझ जाओगे, जैसे वो इमोशनल हुए ना आप जल्दी ही समझ जाओगे कि ओके, मुझे इतना इफेक्टेड नहीं होना है, ठीक है, इस चीज़ से या इस बात से। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके अगर किसी ने बोल दिया था, अगर ये बात हो गई, हो सकता है किसी ने उस इंटेंशन से बोली ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप ओवरकम कर रहे हो, अगर आप ये काम हो रहा है ना आपके साथ कि हाँ अब लोगों की बातें धीरे धीरे आपको हर्ट नहीं कर रही हैं, आप उस पर जीत हासिल कर रहे हो, अपने उन इमोशंस पर जीत हासिल कर रहे हो। जैसे आपके बचपन में इमोशंस होते थे ना, कि इतना सा कोई आपको बोल दे और आप उसके बारे में सोचते रहते थे। कुछ लोगों की तो ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है बचपन में कि वो बीमार पड़ जाते थे, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि अब आप धीरे धीरे अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये बातें ज़्यादा मैटर नहीं करती है। इट्स ओके अगर किसी ने बोल दिया तो हमें इग्नोर भी करना है, इट्स ओके किसी ने बोल दिया है तो वो बातें जैसे कि अब आप ले नहीं रही हो, मतलब आपके बिहेवियर में अब वो चेंज आएगा, क्योंकि ये हीलिंग का प्रोसेस है। लेकिन हाँ वो चीज़ें पहले आएंगी, आ करके रिकवर करेंगी, मतलब वो चीज़ें पहले वैसी होंगी, आपको लगेगा ओके ये चीज़ें फिर से वैसी ही हो रही हैं, वैसे ही इमोशंस। मुझे ना डिवाइन यहाँ पर वो वर्ड बता रहे हैं, डब 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 डब, जैसे किसी के डब 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 आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। बचपन में कहते हैं ना बच्चों के डब 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 आंसू बहने लग गए, तो वैसे, ठीक है। लेकिन आप उसे रिकवर कर रहे हो, अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना ये स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे आप उसको रिकवर कर पाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे अच्छी बात है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ओके अच्छा अब चीज़ें मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही हैं, वाह मैं इजीली हैंडल कर रहा हूँ या हैंडल कर रही हूँ इस एनर्जीज़ को। पहले तो मैं ऐसी नहीं थी या पहले तो मैं ऐसा था नहीं, तो वो एनर्जीज़ मैं आप लोगों की इस समय में फील कर रही हूँ, वाह। तो इस समय ना आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हो ना, प्लीज़ डिवाइन को, यूनिवर्स को, जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हो, ब्रह्मांड को, जो भी आप उस शक्ति को नाम देते हो ना, उन्हें ग्रैटिट्यूड पे करो, थैंक यू बोलो, अपने आप को थैंक यू बोलो, अपने अंदर बैठे उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस सोर्स को थैंक यू बोलो कि हाँ मैं रिकवर कर रहा हूँ, इसमें आप मेरी मदद कर रहे हो। देखो ये जो थैंक यू होता है ना, ये जो धन्यवाद होता है ना, ये जो ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा होती है, ये चीज़ों को ना मल्टीप्लाई कर देती है मैनी टाइम्स, समझ रहे हो। तो मतलब ये प्रोसेस एक बहुत प्यारा प्रोसेस है, बहुत ही हीलिंग, बहुत ही सूदिंग प्रोसेस रहेगा। और मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि आपको पता नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आपको पता नहीं चल रहा है, वो फ्लो में चल रहा है। जैसे कि आपके बचपन में जो इशू था जिससे आप खुद परेशान थे कि यार मैं, मतलब इवन आप जब टीनेज में थे ना, या फिर अभी आपकी जो भी एज है माय डियर, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंगली देखिए। जब आप उससे बड़े हुए ना, तब लगे यार मैं ये क्यों ऐसे, मेरी नेचर ऐसी क्यों है, क्यों मैं हर्ट हो जाता हूँ, ये चीज़ मुझे बहुत दुख देती है, मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो मतलब अब आप उससे रिकवर करोगे ना, तो आप खुद अपने आप में, मतलब जिसे कहते हैं ना वो प्राउड फील होना कि हाँ थैंक गॉड कि मेरी ये नेचर चेंज हो गई। ये वो एनर्जी उसमें आप लोगों की फील कर रही हूँ, वाह अभी की यही एनर्जीज है। लेकिन हाँ
आई एम सॉरी, अभी जो आपको अंदर से कॉलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पर है ना द टाइम इज़ नाउ, आपको बोला जा रहा है उसको आंसर को, उस कॉल को आंसर करो गाइस, उसको वो काम करो बेसिकली। जो आपको अंदर से आवाज़ आ रही है ना कि हाँ मेरा ये मन है, उसे करना है, आपको उसे करना है, ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए ज़रूरी है। ठीक है, लेट्स सी क्या है, अगर हमें पता चलता है आगे के प्रोसेस में तो हम वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है, किसी चीज़ को रोको मत, जो भी आपका मन कर रहा है ना उसे करो, ये टाइम है उस काम को करने का। ओके, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। क्या गाइडेंस है पाइसेस के लिए इस समय, आप क्या गाइडेंस? त्राटक, आपके लिए त्राटक गिरा है अपने आप से। ओके, त्राटक फोकस की बात कर रहा है। ये किसी के लिए फोकस हो सकता है। क्या गाइडेंस है? गॉडेस ऑफ द अननोन, अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज अराउंड द कॉर्नर, रिमूव फियर एंड एम्ब्रेस द अननोन। मुझे यहाँ पर माँ काली की एनर्जीज़ मिल रही हैं। मे बी आप में से कोई माँ काली के भक्त हैं, माँ काली के भक्त हो सकते हैं आप लोग, माँ दुर्गा के भक्त हो सकते हैं आप लोग। गॉडेस की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर बहुत ही हाई। हाँ, मतलब स्पेसिफिकली फायर, डार्क मतलब मैं डार्क नहीं बोलूँगी, मतलब फायरी एनर्जीज़ है। जैसे माँ दुर्गा की एनर्जीज़, माँ काली की एनर्जीज़। ओके, वो एनर्जी मुझे आपके लिए मिल रही है। दो आए हैं आपके लिए, स्टिलनेस, प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपको ना इस समय साधना पर बेसिकली ज़्यादा फोकस करना है। देखो आपके लिए ना रिपीटिंग मैसेज आ रहा है, नेचर, वाटर, अर्थ एनर्जी, द एनिमल किंगडम, रोज क्वार्ट। ओके, यहाँ पर पाइसेस आप लोगों के ना खुद के साथ भी बहुत इश्यूज़ हैं। मतलब आप अपने अंदर में भी बहुत कमियां आप ढूंढते हो कि मैं ऐसा हूँ या ऐसी, मतलब ऐसी क्यों नहीं हूँ या ऐसा क्यों नहीं हूँ। मेरे अंदर ये इशू है, कंपेयर करना दूसरों के साथ अपने आप को। हालांकि आप नॉर्मल वे में नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी करते हो ना, तो उस चीज़ को बहुत हैवीली अपने ऊपर ले लेते हो कि मैं वैसा क्यों नहीं हूँ या वैसी क्यों नहीं हूँ, या मेरी ज़िंदगी वैसी क्यों नहीं है, या फिर मैं वैसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो एनर्जी ना आपको बहुत हैवी कर देती है, मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में आपको डाल देती है। तो यहाँ पर ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो काम नहीं करना है। इससे होता क्या है कि आप जो काम कर रहे होते हो ना, आपकी जो एनर्जीज हाई हो रही होती है, या फिर जो भी आप काम कर रहे होते हो, उससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आपका फोकस हट जाता है। यहाँ पर फोकस हटने की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी मिल रही है। मतलब आप किसी भी काम को, मतलब जो आपको बोला जा रहा है ना, आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत परफेक्टली आप कर सकते हो, बट मतलब जैसे कि आपका खुद का जो माइंड है ना, वो खुद आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर, मतलब अच्छा चल रहे होते हो, आप अच्छा अपना काम कर रहे होते हो, करियर में भी अगर आप कर रहे हो कुछ तो अच्छा कर रहे हो, घर आप अगर हाउस वाइफ हो, या मतलब जो भी अपने अपने अकॉर्डिंगली लीजिए। ये सबके लिए मैसेज है, ये यहाँ मैं कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ ये कि फीमेल के लिए, मेल के लिए, या जॉब जो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए, या हाउस वाइफ के लिए, सबके लिए मैसेज है। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो ना, बहुत परफेक्टली कर रहे होते हो, आप बहुत हैप्पी भी होते हो, बट जैसे ही सामने किसी को आप देख लो कि वो आपसे बेस्ट है, तो एकदम से जैसे कि आपका माइंड ना ऐसे क्लिक हो जाता है कि अरे
मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैंने इतनी फास्ट क्यों नहीं करा, मैंने इतने अच्छे से क्यों नहीं करा। हालांकि आपका काम बहुत परफेक्टली, बहुत अच्छे से हो रहा होता है, लेकिन अपने में कमी ढूंढ लेना किसी ना किसी तरीके से, और सामने वाले को अपने से ज़्यादा समझ जाना, ठीक है, मतलब वो कंपेयर कर लेना कि वो ऐसा या मैं ऐसी क्यों नहीं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी यूनिकनेस को ना एक्सेप्ट करो, उसको एम्ब्रेस करो। आप अलग हो, आपका अपना खुद का तरीका है, जो भी आपसे ये मैसेज जिस भी वे में आपसे रिलेट हो रहा है, आपका अपना तरीका है। जो दूसरा पर्सन है उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसका अपना तरीका है, ठीक है, उसका अपना कर्मा है, उसकी अपनी नेचर है। तो हम सब पांचों उंगलियां अलग अलग होती हैं ना, ये सेम तो नहीं है, सबका साइज़ सेम तो नहीं होता ना, उसी तरीके से हम सभी अलग अलग हैं, ठीक है। तो अपने यूनिकनेस को समझना चाहिए और उसको कायम रखना चाहिए। हमें किसी की तरह नहीं बनना है, हम जो जैसे हैं हमें वैसे ही रहना है, ठीक है, और उसमें और बेहतर करते जाना है, ठीक है। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर कमी नहीं है कुछ आप में, आप उल्टा अपने अच्छे काम में भी ना कमी ढूंढने लग जाते हो, ठीक है, अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हो कि मैं ऐसा क्यों नहीं। अगर मैं बोलूँ, अगर आप फैटी भी हो, ठीक है, अगर आप में फैट भी है, या फिर आप बहुत ज़्यादा पतले हो, आप अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहे हो कि ठीक है, मैंने ड्रेस पहना है और मैंने कपड़े पहने हैं, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, आज बहुत अच्छी लग रही हूँ। बट जैसे ही आपने किसी स्लिम पर्सन को देख लिया या फिर फिट पर्सन को देख लिया, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मतलब वो जो अच्छी चीज़ें, गुडनेस आप अपने अंदर देख रहे थे ना, फील कर रहे थे, अपने आप को एनकरेज कर रहे थे, अपने आप में अच्छा फील कर रहे थे, वो एकदम से ख़त्म। और वो अच्छी चीज़ है कि आप जैसे हो, ये बात वो नहीं है कि अगर आप अनहेल्दी रूटीन को फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली आपको हेल्दी रूटीन को फॉलो करना है, लेकिन एक होता है ना कि हाँ आप जैसे हो, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो वो एक्सेप्टेंस लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप भटक बहुत जल्दी जाते हो, डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हो, आपका फोकस बहुत जल्दी हट जाता है। तो उसके लिए ना आपको इस समय के लिए आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है, एक तो आप त्राटक कीजिए। त्राटक की एग्जैक्ट नॉलेज आप यूट्यूब पर आप देख सकते हो, ठीक है, गूगल भी आप कर सकते हो। बिना नॉलेज के त्राटक मत कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ त्राटक किया कैसे जाता है, बाकी आप डिटेल में जो है यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं या फिर गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग गलत जानकारी भी दे देते हैं, तो उसके लिए उससे आपको हार्म हो सकता है, आपकी आइज़ को हार्म हो सकता है, तो वो काम नहीं करना। पहली बात तो कुछ लोग बोलते हैं आप कैंडल से त्राटक कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कैंडल से त्राटक ना करें, उससे आपकी आइज़ पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको त्राटक करना ही है तो आप तेल का मैं क्या बोल रही हूँ, तेल का दिया, मेरी टंग ट्विस्ट हो गई, तेल का दिया आप जला सकते हो, ठीक है। तेल का दिया जलाइए, तेल मतलब सरसों का तेल जो होता है ना, उसका दिया, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा सा ही तेल डालिए और दिया जला लीजिए, ठीक है। मिट्टी का दिया होता है ना, तो वो ले आइएगा, हर जगह मिल जाता है गाइज, ये मत बोलिएगा नहीं है। अगर कुछ करना है तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशंस तो करनी पड़ती हैं, ठीक है। मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डालिए, छोटी बाती डालिए और उसे जलाइए। और आपको एग्जैक्टली अब जैसे ये मेरा टेबल है, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, जहाँ मेरा फेस है या फिर मैं कहूँगी जहाँ मेरी आइज़ है, एग्जैक्टली मेरी आइज़ की सीध में, ठीक है, इतनी हाइट पर, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर समझा देती हूँ आपको ठीक से दिखेगा। जैसे मेरी आइज़ यहाँ है तो उसकी हाइट में बिल्कुल सामने मुझे वो दिया रखना है। आप चाहे किसी भी चीज़ के ऊपर रख लीजिए, कोई छोटा सा आप बुक्स ले लीजिए उसके ऊपर रख लीजिए, कुछ भी मतलब करके आप इतनी हाइट पर रखिए कि बिल्कुल आपकी आइज़ के सामने हो। और डिस्टेंस आप लगा लो कि इतना डिस्टेंस आपके आधे हाथ जितना डिस्टेंस हो जाए, मतलब आधी बाजू जितना डिस्टेंस आपका हो जाए यहाँ तक, ठीक है, इतना डिस्टेंस आपको रखना है। और आपको कंटिन्यूसली कहने का मतलब देखते रहिए उसको, जितनी देर आपकी आंखें झपकती नहीं है, और ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आपको उसको देखते रहना है। और करना कब है, रात को करना है, बिना फ़ैन चलाए आपको करना है, अंधेरा करके, बिल्कुल लाइट नहीं जलनी चाहिए, सिर्फ आपको वो दिए की लो दिख रही है, क्योंकि वो दिए की लो हिलनी नहीं चाहिए, और आप उसको देख रहे हैं, ठीक है। और जितनी देर मतलब आपकी पलक नहीं झपकनी चाहिए, जब आपको लगे, और बहुत ज़्यादा ना उसको रोकिए मत, आंखों से पानी आ जाएगा, दिक्कत होगी, ठीक है। तो जितनी देर आप देख सकते हो
जितनी देर, कुछ सेकंड ही अगर आप देख सकते हो, इट्स ओके, आप देखो और देख करके आइज़ बंद कर दो। अब आइज़ जब आप बंद करोगे ना, तो वो जो लो है आपकी थर्ड आई जहाँ होती है ना, वहाँ डांस कर रही होगी, ठीक है। आप वो क्या है, वहाँ पे नज़र आएगी, फिर वो वहाँ से भागेगी, ठीक है, इधर उधर भागेगी, आपको उसको पकड़ के दोबारा थर्ड आई पर लाना है। वो भागती तब है कि आपका फोकस नहीं है इतना, और जब वो थर्ड आई पर बैठने लग जाती है ना धीरे धीरे, ये प्रैक्टिस होती है डेली की, ठीक है, जब वो धीरे धीरे थर्ड आई पर रुकने लग जाती है, स्टेबल होने लग जाती है, आपके फोकस में इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है। ये आपकी थर्ड आई के लिए भी होता है, ठीक है, आपकी इंट्यूशन के लिए भी बहुत हाई होता है। तो त्राटक एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है, ठीक है, लेकिन इसको करना तभी चाहिए जब आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से पता हो। फिर भी अगर कुछ रह गया है, मैं आपको ठीक से नहीं समझा पाई हूँ, तो मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है, आप अच्छे से जो है यूट्यूब पर या गूगल पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अब आपका ना एक न्यू चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है पाइसेस, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी हीलिंग देख रही हूँ, ओके यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी नेगेटिव सिचुएशंस रिमूव हो रही हैं, और आप जैसे कि अपनी पावर में आप टैप इन कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस समय डरना नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना वो साहस आ रहा है कि जो काम आप पहले नहीं कर सकते थे, मतलब आपने शायद अपने आप को ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा, वो हिम्मत आपके अंदर आ रही है, कुछ ऐसा आप कर रहे हो। अच्छा, मैं एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हो तो आपने ये नहीं सोचा था कि मैं कभी इंडिपेंडेंट बनूंगी या मैं अपने पैरों पर कभी खड़ी होंगी, ठीक है, लाइक ये वो मैंने ये आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो आपने तो ये नहीं सोचा था कि आप अपने पैरों पर खड़े होगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो उससे भी कुछ बड़ा आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, उससे भी बड़ा कुछ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ कि ये सिर्फ इंडिपेंडेंट होने वाली एनर्जीज़ नहीं है, ये कुछ बड़ा क्रिएट करने वाली एनर्जीज़ है। ये कुछ प्राउड, जिसे कहते हैं ना, प्राउड मोमेंट आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि हाँ मैंने ये काम किया है। और मैं अपने आप को बहुत लिमिट कर रहा था या कर रही थी कि मैंने तो सिर्फ इतना सोचा था, ये तो इतना बड़ा है कुछ मेरे लिए। तो वो एनर्जीज़ मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ, क्योंकि गॉडेस ऑफ द अननोन है, तो अभी चीज़ें पूरी तरीके से ओपन नहीं है आपके सामने कि आपके लिए क्या आ रहा है, क्योंकि हम लोगों का ह्यूमन माइंड है, हम जो भी सोचेंगे ना लिमिटेड सोचेंगे। तो जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा देना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो है कि आप अपने आप को लिमिट मत करो, और इस समय ये जो भी एनर्जीज़ है ना, जो आपको अंदर से आवाज़ आ रही है, ये उससे कुछ कनेक्टेड है। ये आप जो काम करोगे ना, ये कुछ ना कुछ आपके अंदर का कोई गिफ्ट ओपन होगा, कुछ नया पाथ आपके लिए ओपन हो रहा है, ठीक है। अभी भी मैं बोलूँगी कि अपने आप को लिमिट मत करिएगा समझ रहे हो कि मेरे लिए अच्छा ये आ रहा होगा, वो आ रहा होगा। यहाँ ना अगर मैं बात करूँ, यहाँ आपको सोचना नहीं है, यहाँ सिर्फ अपनी फ्लो में आपको चलना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है ना, बस उस वे में आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि अगर आप सोचने पर आओगे ना कि ये होगा वो होगा, तो आप अपने आप को ना लिमिट कर रहे हो, दायरे में बांध रहे हो कि मेरे लिए इतना है, इतना आ रहा है। आप उतना सोच नहीं सकते अभी। मुझे ये एनर्जीज मुझे डिवाइन दे रहे हैं कि आप अभी उतना सोच नहीं सकते जो आपको मिलने वाला है। तो इस समय ना किसी तरह का पहले तो भय अगर आपके अंदर है, कोई फियर आपके अंदर है, तो उसे रिमूव कर दो, उसे हटा दो। डरना नहीं है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या हो जाएगा, मैं क्या होगा मेरे साथ। तो इस तरह के फियर्स को रिमूव कर दो अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके न्यू चैप्टर में ना, आपकी ज़िंदगी के जो आपका जो नया दरवाज़ा खुल रहा है आपकी ज़िंदगी का, उसमें वो ब्लॉकेज बनेगा, ठीक है। तो वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो इस समय किसी भी तरह के डर से आप हट जाओ, क्योंकि इस समय यूनिवर्स का आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। बस आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने फोकस पर काम करना है। ओह माय गॉड, सी 9 ऑफ कप्स, विशेस कम ट्रू। मैंने आपको बोला ना, मैंने आपको यहाँ पर बोला, ठीक है। तो मतलब आपकी विश, मतलब लेकिन ये कुछ ऐसा है कि जो आप मांग रहे हो ना, उससे कुछ बड़ा है गाइस। मुझे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है आपके लिए। ये उतना नहीं है,
ये उतना नहीं है, आप ये सोच नहीं सकते, ये उससे कहीं बड़ा है। मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग वो फीलिंग दे रहे हैं। तो आपको वो कह रहे हैं कि इस समय बस सोचो मत कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अपने आप को लिमिट मत करो, दायरे में मत बांधो कि मुझे ये मिलने वाला है, अच्छा मुझे ये मिलने वाला है, ये उससे कहीं गुना बड़ा है। अभी भी आप जो सोच रहे हो ना, अच्छा मुझे ये मिलने वाला होगा या ये मेरे साथ होने वाला होगा, और मैं अभी आपको बोल रही हूँ ये उससे कहीं बड़ा है, क्योंकि ये आपकी सोच से परे है। ओके लेकिन ये बहुत अच्छा है। सोच से परे होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ नेगेटिव है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। तो इस समय आपको क्या करना है, इस समय आपको पहले तो मैंने जो आपको बोला, जो आपको अंदर से फीलिंग आती है, वो जो भी करने की आती है ना, उस पर आप करो, वो काम करो। अंदर से जो आपको आवाज़ आती है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे ड्राइंग करनी है, मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे डांस करना है, जो भी अंदर से आपको खिंचाव मिल रहा है ना, जो भी कुछ करने के लिए, उस तरफ आगे बढ़ो। सेकेंड, यहाँ पर त्राटक की प्रैक्टिस आप करो, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और स्टिलनेस जो कि मेडिटेशन की ऊर्जा है, अब आपके थॉट्स तभी तो रुकेंगे, और इसमें त्राटक आपकी बहुत मदद करेगा। बिलीव मी, अगर आप त्राटक करते हो ना, तो ये तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत प्रॉब्लम्स की मेडिसिन है ये, ठीक है, बहुत चीज़ों की दवाई है ये, बड़े इश्यूज़ की दवाई है ये त्राटक। तो इससे बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी अगर आप हेल्दी वे में आप करते हो तो। और ये स्टिलनेस की एनर्जीज़ यही है कि मेडिटेशन पर फोकस करो, साधना करो, मंत्र जाप करते हो, नाम जप करते हो, जो भी मतलब आपको जिस चीज़ से भी आप कनेक्टेड हो गाइस, ठीक है, किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, लिमिट नहीं कर रही मैं यहाँ पर किसी को कि ये या ये, ठीक है, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो कीजिए, ठीक है, जो भी आप करते हो ना डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, वो कीजिए। उस एनर्जीज में आपको जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पावर आपको उस सोर्स से मिलेगी, ठीक है, वो आपके मन को शांत करने की वो जो पावर है ना, वो आपको उसी सोर्स से, उसी डिवाइन सोर्स से आपको मिलनी है। उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके मन को शांत करें, जो आपके अंदर विचलित विचार जो आपके अंदर चल रहे हैं ना, जो उठाव आपके अंदर चल रहे हैं, उनको शांत करें, ठीक है। और यहाँ पर है प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और अपने मन को, अपने थॉट्स को, जो आपके अंदर विचार चल रहे हैं, उनको शांत इस समय करने के लिए आपको क्या करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी कैसे की जाती है। देखिए यहाँ पर मैं बताऊंगी ना, तो अभी फिर बहुत से लोग बोलेंगे बहुत लंबी वीडियो हो रही है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप जा करके देख लो, यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर फोकस कीजिए, वो आपको काम करने में, शांत करने में आपकी बहुत मदद करेगी। और आपके लिए ना नेचर के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, मतलब नेचर के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और एनिमल्स आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे, या तो आप ऑलरेडी एनिमल लवर हो, ठीक है, आपके घर में एनिमल हो, मतलब या पेट्स हो सकते हैं, या फिर आप कहीं बाहर जाते हो ना, तो जैसे एनिमल्स आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे। ओके, सेल्फ लव की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर गाइस मिल रही है, जो मैंने आपको इसमें बता दिया कि अपने अंदर की कमियों पर फोकस मत करो, अपने अंदर पॉजिटिविटी को ढूंढो, जो भी कमियाँ हैं उसे एम्ब्रेस कैसे किया जाता है, उसके साथ कैसे जिया जाता है, और उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाता है ना, उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, वही आपकी यूनिकनेस है, ठीक है। आप जो जैसे हो ना यूनिक, उसके साथ आगे बढ़ना है आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आप रोज़ क्वार्ट्स भी वियर कर सकते हो, रोज़ क्वार्ट्स का जो क्रिस्टल है ना, क्योंकि यहाँ पे अर्थ एनर्जीज़ है, ठीक है, तो मे बी आप क्रिस्टल्स की तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, तो आप वियर कर सकते हो। तो आप मेरे से ये मत पूछेगा कि मैं रोज़ क्वार्ट्स वियर कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, और ये इन्हें कोई भी वियर कर सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगर आप ये गाइडेंस को फॉलो करते हो पाइसेस, ठीक है, जो यहाँ पर आपको दी जा रही हैं, अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू एंसेस्टर गाइडिंग, ओ माय गॉड। इस मैसेज से ना सबसे पहला जो मैसेज मुझे आपके लिए यहाँ पर मिला है, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, आपकी थर्ड आई ओपन होने वाली है, यहाँ पर आप स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ग्रो करोगे। मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी क्या कहते हैं इसको, आपके कंट्रोल में नहीं है, या फिर आप उतना नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, तभी तो ये आया हो, लेकिन अभी आप उस चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते।
ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल अपना दे देती हूँ, ठीक है। आज से कुछ साल पहले जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स देखती थी ना, जब मैंने नया नया देखना स्टार्ट करा था, तो मैं सोचती थी कि क्या मैं टैरो कार्ड रीडर बन सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अट्रैक्टेड फील होता था। और मैं कभी ऐसी रीडिंग कर पाऊँगी, कितनी साइकिक, क्योंकि मैं फॉरेनर्स की रीडिंग देखती थी तो वो बहुत ज़्यादा साइकिक्स होते हैं, वो साइकिक रीडिंग करते हैं। तो मैं सोचती थी कि क्या मैं साइकिक रीडिंग कर पाऊँगी, क्या मैं इंट्यूटिव रीडिंग कभी ज़िंदगी में कर पाऊँगी। मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, इतना कुछ ध्यान में रखना, इस तरह के मैसेजेस रिसीव करना, तो मेरे लिए वो चीज़ उस समय इम्पॉसिबल थी, ठीक है। लेकिन आज मतलब अगर आप देखें तो मैं कोशिश करती हूँ ठीक है, तो ईश्वर की कृपा से मतलब मैं कर रही हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि कुछ ऐसा, फिर बोल रही हूँ आपको, अपने आप का लिमिट मत कीजिएगा, कुछ ऐसा है जो आपका खजाना खुलने वाला है। ये खजाना है, आपके जो पूर्वज है ना वो आपको गाइड करने वाले हैं। आपकी थर्ड आई यहाँ पर ओपन होने वाली है। थर्ड आई ओपन होने का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ अलग से विचित्र विचित्र कुछ आपको नज़र आने लग जाएगा। कहने का मतलब आपका ज्ञान जागृत होगा। वो जो हायर लेवल का वो जो ज्ञान है ना, आध्यात्मिक ज्ञान, वो जगेगा आपके अंदर से, वो आपको उसकी नॉलेज प्राप्त होगी, वो ज्ञान आपका जागृत होगा। आपका जो क्राउन चक्रा है वो एक्टिवेट होगा। इसके साथ ही आपके जो आपका जो थ्रोट चक्रा है वो एक्टिवेट होगा, वो बैलेंस होगा। यहाँ पर वो एनर्जीज़ मैं आपके यहाँ पर पिक कर रही हूँ। आप बहुत मतलब ये जो एनर्जीज़ है ना, अगर आप इस प्रैक्टिसेस को करते हो, इस गाइडेंस को फॉलो करते हो ना, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो है। देखिए, असल में देखा जाए ना, कितने लोग पूछते हैं ना, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। आपने कभी आत्माराम देखा है? आपने कभी आत्माराम देखा है? जो हमारे अंदर होता है, आप सर्च करिएगा, मैंने भी सर्च करा था। अगर आप आत्माराम की फ़ोटो देखेंगे ना, तो वो लिटरली जैसे कि कोई इंसान ऐसे मेडिटेशन में बैठा हो, वैसी उसका जो होता है ना, मतलब उसका शेप वैसा होता है, लिटरली वही शेप होता है आत्माराम का। तो जो हमारे अंदर होता है, जो हमारे मतलब हृदय से हमारे दिल के थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा आत्माराम ही वही है, मेडिटेशन करना, अपने आप को जागृत करना, हम कौन हैं उसे जानना, ये हमारा सबसे बड़ा लाइफ पर्पस है, ये हमारा सबसे पहला लाइफ पर्पस है। और जब आप उस स्थिति में जाते हो ना, जब आप साधना में जाते हो, तभी मेरा पूरा फोकस मेरी सारी रीडिंग्स में कहाँ होता है, आप साधना करें, आप ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, इस पर फोकस करें। क्योंकि जब आप ये काम करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप गाइडेड हो जाते हो, डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हो, और आप अपने सही डायरेक्शन में चलने लग जाते हो। तो आपकी जो लाइफ का मतलब आगे के जो पर्पसेस होते हैं ना, जो आपको इस जीवन में करने होते हैं, वो सब फुलफिल हो जाते हैं। और जब आप अपने लाइफ पर्पस पर आते हो ना, जब आप सही डायरेक्शन में आते हो, जब डिवाइन आपको देखते हैं कि हाँ, आप अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए आप क्या कर रहे हो, आप खुद जागृत होने के लिए क्या कर रहे हो, तो वो आपको मटेरियल लाइफ में यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। उसकी पूर्ति कैसे होगी वो अपने हाथ में ले लेते हैं, और आप भी हैरान हो जाओगे कि ये सब कैसे हो रहा है। समझ रहे हो? तो हमारा सबसे पहला पर्पस तो यही है कि अपने आप को जानना कि हम हैं कौन, और इसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ सबसे पहला प्रोसेस ही होता है ध्यान लगाना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, अपने मन को शांत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मन, हमारा माइंड, हमारे थॉट्स बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, और हमारा दिमाग बहुत प्रैक्टिकल होता है, लॉजिकल होता है। वो लॉजिक चीज़ों को मानता है कि यहाँ इसमें लॉजिक क्या है। साधना, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, इंट्यूशन की वॉइस पर बिलीव नहीं करता, ठीक है। और हमारा मेन पर्पस, क्योंकि ज़्यादातर हमारा दिमाग ही हमें भटकाता है, मैंने आपके लिए भी यही तो बोला है। तो आपको करना क्या है, साधना पर, मेडिटेशन पर, ध्यान पर आपको फोकस करना है। ये आपका सबसे बड़ा पर्पस है, ठीक है। और उसके द्वारा आपके जो पूर्वज हैं वो आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। और बिलीव में, मुझे यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए मिल रहा है ना, आपके जो एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर गाइड करने वाले, इट मीन्स आपका कोई आप यहाँ पे पर्पसली भेजे गए हो। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही कि सभी बिना पर्पस के आगे हैं, बट आपका पर्पस कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। मतलब आपके घर में जो लोग हैं ना, उनसे कुछ डिफरेंट पर्पस है, आपका कुछ बड़ा पर्पस है, आपको कुछ बड़ा करना है। दैट इज़ वाई आपके एंसेस्टर्स ने आपको चुना है, और वो आपको आगे गाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब करने के बाद अगर वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स आपका पर्पस बहुत बड़ा है गाइस, ठीक है। लेट्स सी,
अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो क्या आ रहा है आपके लिए? रीड स्पिरिचुअल रिलीजियस बुक्स। ओ माय गॉड, मैंने तो आपको बोल ही दी ये बात। लेट्स सी, और पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं इतने सारे तो नहीं लूँगी, प्लीज़ डिवाइन। थैंक यू। ये 2 कार्ड्स हैं। द मून। ओह माय गॉड, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू साइंस फ्रॉम द डिवाइन। अननेसेसरी वरी, लेट गो ऑफ योर फियर्स। ओह माय गॉड, मून की एनर्जीज एग्जैक्टली। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, वर्किंग टू हार्ड। मैंने अभी लिटरली आपको ये बोला है कि डिवाइन है जो आपके मटेरियल नीड्स को पूरा करते हैं, जो आपको जीवन में जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए। और ये सिर्फ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ उतनी पूर्ति होती है, नो, आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो। ओके, मतलब ये उतना डिवाइन हमारा ख्याल रखते हैं। और यहाँ पर है कनेक्ट विद रून्स। तो डेफिनेटली अगर आप रून्स जानते हैं क्या होता है, आप सर्च कीजिए, देखिए सब कुछ आपको गूगल पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, ठीक है। रून्स के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। टैटू डिज़ाइंस, जिसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल जो डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है, आप उनके साथ आप काम कर सकते हो स्पिरिचुअल लेवल पर, ठीक है। ये आपकी पावर को अनलॉक करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। ओके, यस, ये आपकी पावर को अनलॉक करने में बहुत मदद करेंगी। मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आपके लिए। आई एम सेंडिंग यू इम्पॉर्टेंट मैसेज थ्रू ड्रीम्स, डोंट इग्नोर। पाइसेस, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके लिए मैसेज, दैट इज़ वाई मैं आपके लिए ले रही हूँ। ये यूनिवर्स हैं और आपके इंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ड्रीम्स यहाँ पर स्पेसिफिक हैं। इस समय में आप जो भी ड्रीम्स देख रहे हो ना, उस पर गौर फरमाइए, उसको इग्नोर मत कीजिए। और बहुत ही अलग अलग से आपको हो सकता है ड्रीम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, तो लिखना शुरू कर दो। अगेन वो मुझे पेन दिखा रहे हैं, ठीक है, लिखना शुरू कर दो, जर्नल करना शुरू कर दो। अपने पास एक रजिस्टर, एक डायरी रख लो रात को, और जैसे ही उठते हो ना, तो जितना आपको ड्रीम याद रहता है ना, उसको लिखो। मैं समझने की तो अभी बात ही नहीं कर रही हूँ, आप सिर्फ लिखना शुरू करो, समझना बैठकर बाद में, सिर्फ आपको लिखना शुरू करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। फिर पूरे दिन में जब आपको वक्त मिले ना, आप जब शांत हो, मेडिटेशन जब आप कर लो, तो उस वक्त आप उस ड्रीम को पढ़ो, उसे समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर ट्राई करो। मतलब ड्रीम्स के थ्रू वो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपको यहाँ पर भेज रहे हैं, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। एंड डोंट स्किप योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को आपको स्किप नहीं करना है। मे बी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को स्किप कर रहे हैं, मे बी आप स्पिरिचुअल ऑलरेडी हो। आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे, लेकिन कर भी रहे हो, लेकिन जैसे कह रहे हैं ना, कंटिन्यूसली नहीं कर रहे हो, आप छोड़ देते हो बीच में, या छोड़ दिया रखा है आपने कुछ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपके इंसेस्टर्स, आप यूनिवर्स, ब्रह्मांड यहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं कि अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को छोड़ो मत, बीच में स्किप मत करो। ओह माय गॉड, मैंने आपको क्या बोला है यहाँ पर, जो काम मैं नहीं कर सका या सकी वो तुम्हें पूरा करना है। तो ये आपके इंसेस्टर्स की तरफ से है, दैट इज़ वाई ये मैसेज यहाँ पर आया है। तो ये उनका कोई छूटा हुआ अधूरा काम है जो वो यहाँ पर, ये मे बी ना, ये आपके वो इंसेस्टर हैं, मे बी आप उन्हें जानते हो या फिर नहीं भी जानते होंगे, ठीक है। कुछ उनका बहुत बड़ा पर्पस रहा है अपने लाइफ टाइम में और वो पूरा नहीं कर पाए। तो आपके पूरे, जिसे कहते हैं ना कि फैमिली में आपको चुना गया है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, ठीक है। वो एहसास है आपके अंदर, वो सेंसिटिविटी है आपके अंदर, दैट इज़ वाई बचपन से ऐसे हो, दैट इज़ वाई आपके लिए इनर चाइल्ड ट्रॉमा वाली एनर्जीज आई थी जिसे हील किया जा रहा है, तभी आप बचपन से ऐसे हो, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर चुना गया है और आपको बोला जा रहा है कि आपको वो काम करना है जो आपके एंसेस्टर पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। और अभी इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वो धीरे धीरे चीज़ें अनलॉक होंगी, क्योंकि ये अभी अननोन है आपके लिए, अभी जागा नहीं है, वो एक प्रोसेस रहेगा जो जागेगा, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है ना, उस पर आपको यहाँ पर काम करना है, ठीक है। और यहाँ पर है आपको
आपको आगे आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस बुक्स को रीड करो, उसमें आपको बहुत मैसेजेस मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पर ना एक जीवात्मा जगत के नियम नाम से, लॉ इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ड, ठीक है, और जीवात्मा जगत के नियम हिंदी में। अगर आप इस बुक को सर्च करेंगे अमेज़ोन पर तो आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। खौरदेश जी ने ये लिखी थी बुक, आई मीन उन्होंने नहीं लिखी थी, उनके द्वारा लिखी गई थी। ये एक्चुअल में जिसे कहते हैं कि ऑटोमेटिक राइटिंग है, ठीक है, उसकी नॉलेज भी आपको उसमें सारी मिल जाएगी। तो ये बुक पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अभी यहाँ पर अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अंदर उठ रहे होंगे, तो उसके आंसर्स आपको इस बुक में डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। तो लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं और जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, जीवात्मा जगत के नियम, ठीक है, खौरदेश भावनागरी जी ने लिखी थी, ठीक है। ये ज़रूर आप सर्च कीजिएगा, उनकी ही लीजिएगा, तो वो बुक आप पढ़िए, आपको बहुत आंसर्स मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बोला 2 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ना आपके लिए यहाँ पर वो एनर्जीज मिल रही है कि आने वाले समय में आप एक काम नहीं करोगे, आप जैसे कि आपके पास मल्टीपल चीज़ें होंगी, मल्टीपल चॉइसेस होंगे, ठीक है, मल्टीपल आप काम करने वाले हो, आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे। मैंने आपको अभी ये बात बोली है ना कि जब आप अपने पर्पस पर आते हो ना, तब आपको अपनी जीविका को चलाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है। आपको ये नहीं सोचना पड़ता क्या करूँ काम जिसमें मुझे बहुत पैसा मिले, जिससे मेरी सेविंग्स हो, जिससे मैं लग्जरियस लाइफ जीऊँ, ठीक है, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। वो डिवाइन अपने आप आपकी तरफ लेकर के आते हैं, वो उनका तरीका है किस तरीके से आपको लेकर के आना है। तो आपकी लाइफ में चीज़ों को, मटेरियल चीज़ों को वो बैलेंस करेंगे विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और मून की एनर्जीज तो लिटरली आपकी साइकिक पावर्स हैं, ओके। तो कुछ रेवलेशंस आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं, चीज़ों को समझने वाले हो, जागृति हो रही है यहाँ पर आपके जीवन में, समझ रहे हैं आप, ट्रांसफॉर्म करने वाली है आपकी ज़िंदगी यहाँ पर। तो अभी ये जो मैसेज आप लोग पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने मैं अपनी सभी रीडिंग्स में अभी इंटेंशंस यहाँ पर डाल रही हूँ कि मेरे रीडिंग में वही लोग टैप इन करें, उन्हीं तक ही मेरी रीडिंग्स पहुँचे जिनके लिए इसमें मैसेज हैं। तो मैं कहूँगी कि आप चूज़न वन हो गाइस, ठीक है। और मैंने चूज़न वंस की रीडिंग भी डाली हुई है, मे बी वो आपके लिए यूज़फुल रहे, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, उसमें भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, ठीक है। तो आप चूज़न वन हो गाइस, यस डेफिनेटली। लेट्स सी अगर कुछ ब्लॉकेज है तो वो क्या है। एंड बिलीव मी, आपके लिए ना बहुत ये जो भी आपका जो आने वाला जो वक्त है ना, आपका जो फ्यूचर है, अगर आप इस गाइडेंस को गाइस फॉलो करते हो, अगर आप अपने पर्पस पर चलते हो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर अभी, तो आप अपने जीवन में बहुत रिस्पेक्ट को आप गेन करोगे। और मैं आपके लिए कोई छोटी मोटी लाइफ नहीं यहाँ पर देख रही हूँ, मतलब कहने का कि आप एक लग्जरियस लाइफ को जीने वाले हो, वो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना कि मतलब आप में से कुछ लोग तो आप सोचोगे कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता या कर सकती उस चीज़ को, तो ये वो चीज़ है आपके लिए। लेट्स सी अगर कुछ ब्लॉकेज है आपके लिए तो इस चीज़ में आने के लिए क्या ब्लॉकेज है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लूँगी मैं, नहीं तो ऐसे तो मैं ही कंफ्यूज हो जाऊँगी, ठीक है ना। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, स्पाइसेस के लिए ब्लॉकेज क्या है, ब्लॉकेज क्या है, के बढ़ने में ब्लॉकेज क्या है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपका खुद का माइंड और कंपेयर करना अपने आप को। सी बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। क्वीन ऑफ कप्स, देखा मैंने एग्जैक्टली जो आपको बताया ना, ये वही है। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके, दिन आपको बताएंगे, ठीक है। आपका एनवायरनमेंट कैसा है। हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक स्टार, मैंने आपको बोला ना आप स्टार सीड हो, आप चूजन वन हो,
और ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि आप चूज़न वन हो गाइस, चूज़न वन हो। लेकिन येस, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं और ये आपका खुद का माइंड है वो आप पर बहुत, एक्चुअली ये बेसिकली क्या है, ये नेगेटिविटी है। जो आप लाइट हो, ठीक है, जब लाइट अपने आप को जानती है ना, जब वो जगना स्टार्ट होती है तो नेगेटिविटी उसको कंट्रोल करने आती है, ठीक है। तो आपके साथ यही प्रोसेस है, ठीक है। आप जागोगे ना जैसे जैसे, तो नेगेटिविटी भी आएगी, ठीक है। तो आपको बहुत, जिसे कहते हैं ना कि फ़ाइट करते करते आगे बढ़ना है, ओके। और यहाँ पर अगेन आपके लिए ब्लॉकेज यही है कि आप अपने आप को दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो, ठीक है। और ये जो कंपैरिजन है ना, ये आपको बहुत लोअर वाइब्रेशन में आपको ले जाता है। आपको जिसे कहते हैं अननेसेसरी आप चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हो, अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हो, अपनी पावर पर डाउट करने लग जाते हो, अपने ऊपर क्वेश्चन करने लग जाते हो कि क्या मैं ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मतलब अपने आप पे ही क्वेश्चंस करना, ये वो एनर्जीज़ है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस एनर्जी से बचो, इस एनर्जीज़ पर जीत हासिल करो। जो मैंने आपको यहाँ पर बोला ना कि आप अपनी यूनिक, आप दूसरों को मत देखो, दूसरों को आपको फॉलो नहीं करना है, जो ट्रेंड में चल रहा है ना आपको उसके साथ नहीं चलना, आपको कुछ अलग हट करके करना है। कोई क्या है उससे आपको भी लेना देना होना ही नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर आपको साफ बोलूँ, आपके केस में यहाँ पर ये चल रहा है, मैं जैसा हूँ या मैं जैसी हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपना फेवरेट हूँ, वो वाली एनर्जीज में आपको टैप इन करना है। और कंपैरिजन किसी के साथ आपको नहीं करना है। अभी मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कंफर्मेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। आप, ओ माय गॉड, आप अर्थ एंजल हो, आप चूज़न वन हो, आप एक स्टार सीड हो, ठीक है। और आपको अपनी इस पावर में टैप इन करना है, और इस पावर में आप तभी टैप इन कर पाओगे जब आप अपने माइंड को बैलेंस कर लोगे, अपने इमोशंस को, क्योंकि ये आपके इमोशनली ना पूरा आपको हिला देती है ये सिचुएशन। तभी आप जो अपने जीवन में चाहते हो ना, वो अल्टीमेट खुशी को आप पाओगे। ये सिर्फ मटेरियल खुशी ही नहीं है, ये आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट भी है। आपको इमोशनली भी वो फुलफिल करेगा, अंदर से जिसे कहते हैं ना सुकून मिलना, ये वो एनर्जीज़ है। और आप एक अर्थ एंजल हो। मैंने आपको बोला ना, आपको नहीं पता कि आप और क्या कर सकते हो। आप यहाँ पे बहुत लोगों को रोशनी दिखाने वाले हो, ठीक है। आप एक एंजल ही हो, ठीक है। तो इस बात को समझो, इस बात को एक्सेप्ट करो कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ या जैसी हूँ, मैं हूँ, ठीक है। मुझे दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज होगा अगर आप करोगे तो ये आपको यहाँ पर बता दिया गया। और अगर आपके इन्वायरमेंट की बात करें ना, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। आपका जो एनवायरनमेंट है विद द हाई प्रीस्टेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जो आपका एनवायरनमेंट है ना, एक्चुअल में वो सपोर्टिव है, लेकिन आपको सपोर्टिव लगेगा नहीं ठीक है। जो मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है वो एक्चुअल में ना आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी मदद करेगा। बट कोई चीज़ आपको ट्रांसफॉर्मेशन में मदद कैसे करती है? जब वो आपको ट्रिगर करती है, जब वो आपको हर्ट करती है। तो जब ये एनर्जीज क्लैश करेगी ना, तो आप अपने पर काम करोगे, तब आपकी खुद के साथ की जर्नी स्टार्ट होगी। तो मैं ये बोलना कि आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है, ये भी गलत होगा। लेकिन हाँ, जो आपका पर्पस है ना इस लाइफ टाइम में, जो आपको करना है, उसके साथ अलाइन करने में, उसके साथ जोड़ने में आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर जो मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो आपका एनवायरनमेंट थोड़ा ट्रिगरिंग रह सकता है, या फिर मैं कहूँगी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ मुझे सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन जब आप आगे की जर्नी में जाओगे ना, जब आप आगे बढ़ जाओगे अपनी जीवन में, जब आप उस पाथ पर चल पड़ोगे ना, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि ओके, जो मेरे साथ उस वक्त पे हुआ था ना, एक्चुअल में वो मुझे इसी बात पर लाने के लिए हुआ था। वो तो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो तो मुझे सपोर्ट कर रहा था इवन, ठीक है। तो मैं ऐसा एनवायरनमेंट आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन हाँ, वो आपको अभी ट्रिगरिंग लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मुझे तो लोग ट्रिगर कर रहे हैं, मेरे आसपास के लोग मुझे कुछ समझते नहीं है, ट्रिगर करते हैं, ऐसी एनर्जीज़। लेकिन जैसे कि यहाँ ना मैं ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज़, जैसे ट्रिगर करना, सामने आपकी कमियाँ आपको दिखाना, वो वाली एनर्जीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। लेकिन बिलीव मी, आपकी जर्नी में आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, और ऐसा ही सिचुएशन, ऐसा ही एनवायरनमेंट आपके लिए चाहिए इस मूवमेंट पर, ताकि आप उस जर्नी पर आगे बढ़ पाओ। ओके, ये वो एनर्जीज़ है गाइज। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या गाइडेंस। आपकी रीडिंग बहुत बड़ी हो गई है आई थिंक, कोई बात नहीं, मुझे तो मेन मैसेजेस आपके लिए देने ही हैं, ठीक है।
और आपके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू डिवाइन एंजल्स स्पिरिट गाइड, पाइसेस के लिए और क्या मैसेज है? सन एंड स्टार। सबसे पहली बात तो देखो, बैलेंस लाओ अपने फेमिनिन एनर्जीज और अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में, ठीक है। आपको अपने कॉन्फिडेंस पर भी काम करने की ज़रूरत है। अभी की जो ऊर्जा मुझे बता रही है ना, आपको दोनों चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। अपनी मैस्कुलिन साइड, आपकी जो सूर्य की ऊर्जा है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उस पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। और आपकी मून एनर्जीज़, आपकी फेमिनिन एनर्जीज़, आपका सेल्फ लव और जैसे कहते हैं ना साधना पर, आपकी इंट्यूशन पर आपको यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपके लिए जो रेमेडीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, पहली बात सूर्य की ऊर्जा आपके लिए बहुत ज़रूर रहेगी। हिंदुइज़्म में जो है ना, मैं उनके लिए अगर बात करूँ, आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लीजिए एक तो, और रात को टाइम से सोने की आदत डाल दीजिए। ये दो काम भी करेंगे ना, आपकी दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, सन एंड मून दोनों बैलेंस हो जाएंगे आपके, ठीक है। दूसरा, सूर्य देव को सुबह जब नहा धो करके जल अर्पित करना। दूसरा, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो। और जो लोग हिंदुइज़्म में नहीं हैं या इन चीज़ों में नहीं बिलीव करते हैं, मैं अदर रिलीजन की यहाँ पर बात कर रही हूँ, आप लोग जो सुबह का वक्त होता है ना, जब सूर्य उदय होता है, ठीक है, जब सनराइज़ होता है, तो उस वक्त आप आधे घंटे की थोड़ी सी धूप के नीचे आप उसकी ऊर्जा लीजिए बैठ करके, ठीक है, या वॉक कीजिए थोड़ा सा, मतलब उसकी ऊर्जा लेना आपको बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने सोलर प्लेक्सेस पर भी आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। येलो कलर के कपड़े वियर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सोलर प्लेक्सेस को हील करना, उसके बीज मंत्रा की चैंटिंग करना। और मून की अगर बात की जाए, मून के साथ पानी को वेस्ट करना सबसे पहली बात तो बंद कर दो, ठीक है। मदर फिगर है आपके घर में कोई, तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ अपने रिश्तों को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। दूसरा, चांदी के जो सिल्वर ज्वेलरी होती है ना, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा वियर कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टार गेजिंग और मून गेजिंग बहुत अच्छा है, मतलब उनको देखना, उनको घूरना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करना तो आपके लिए बहुत ही है। सन एंड जब अमावस्या और पूर्णिमा होती है ना, जब फुल मून और न्यू मून होता है, तब तो स्पेसिफिकली आपको मेडिटेशन करना ही करना है, ठीक है। आगे पीछे भी करना है, यहाँ पर आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये वक्त बहुत पावरफुल होता है, ठीक है, तो इस वक्त भी कीजिए। आपका सन एंड मून जो है बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। अपने घर में जो बड़ों का आशीर्वाद लेना, ठीक है। अपने माता पिता के जैसे कहते हैं ना, एज के जो लोग होते हैं, उनकी मदद करना, उनके लिए काम करना। और शुरुआत मेरे ख्याल से अपने घर से ही होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई पीड़ित है और आप बाहर किसी के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज़ लगती नहीं है, ठीक है। रही बात कि कोई आपके साथ कितना अच्छा है या कितना बुरा है, ये अलग कर्मों का मैटर हो जाता है। कोई किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं करता है, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, वो मैं फिर कभी आपको समझाऊंगी ये चीज़, ठीक है। और क्योंकि कोई इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करता है, ये हम पिछले जन्म के ही कर्मास होते हैं जो काट रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब वो चीज़ों को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए, स्ट्रेंथ एंड रीसाइलेंस। ये कार्ड यही बोल रहा है कि आपके जीवन में ना कुछ भी चल रहा हो पाइसेस, ये कार्ड आपको ये याद दिला रहा है कि आपके पास वो पावर है। आप माँ काली की शक्ति हो, आप माँ दुर्गा की शक्ति हो, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मेल्स की भी बात कर रही हूँ। आपके अंदर वो पावर है, माँ काली की पावर है, माँ दुर्गा की पावर है। आप अपनी परिस्थिति को ना 360 डिग्री यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो उस पावर को क्लेम करो, और आज ही अभी से उस पावर को यहाँ पर क्लेम करो। आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है ना, वो एक्चुअल में आपको आपकी पावर में, आपकी शक्ति में आपको लेकर जाने के लिए हो रहा है। अगर ये स्थिति नहीं होगी तो आप जागृत नहीं होगे, आप जागोगे नहीं, आप सोए रहोगे। तो जगाने के लिए तूफान लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। एंड एफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, डेफिनेटली ये ना मुझे
ऐसा लग रहा है ना कि अब आप पॉजिटिविटी की तरफ, चेंज की तरफ, बदलाव की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। अगेन जैसे कि इस लड़की ने एक गाउन उतार के ना ये ड्रेस पहन ली है, इट मीन्स कि मतलब ये अपनी पावर में आ गई है। अब ये सिर्फ वो नहीं है कि बहुत सॉफ्ट 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 सॉफ्ट, अब वो अपनी पावर को क्लेम कर रही है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये वो वाली एनर्जीज़ है। तो वो आप प्लीज़ इस पावर, इस एनर्जीज़ को, इस पावर को क्लेम कीजिए, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, ठीक है। तो येस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो, कितनी कनेक्ट हुई है आपसे। और डिवाइन को, यूनिवर्स को, अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।